अमेरिका की संसद के अंदर और बाहर जो हुआ वो उस देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों सपोर्टर्स ने कैपिटल बिल्डिंग को घेर लिया। बहुत सारे उत्पाती तो सदन में घुस गए, कोई स्पीकर की कुर्सी पर जा बैठा, कोई किसी और कुर्सी पर। अंदर और बाहर ट्रंप समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। पुलिस और नेशनल गार्ड्स बुलाने पड़े, पुलिस को उपद्रवियों पर गोली चलानी पड़ी। खबर है कि 4 लोगों की मौत हुई। इस हिंसक नजारे को देखने के बाद भी ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसमें अपने समर्थकों को, हजारों समर्थकों को शांति बनाए रखने के लिए कहा, मगर वहां से हटने के लिए, वहां से जाने के लिए कतई नहीं कहा। बल्कि प्रोटेस्टर्स को वहां से जाने के लिए अगर किसी ने पहल की तो वो थे वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस, जो कि ट्रंप के खास माने जाते रहे हैं। मगर इस हिंसा के बाद उन्होंने भी राष्ट्रपति ट्रंप से किनारा कर लिया और कहा कि वो कांग्रेस यानी संसद द्वारा जो बाइडेन के चुनावी जीत के वैलिडेशन की प्रक्रिया, उनके अनुमोदन की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेंगे। इसके जवाब में ट्रंप ने माइक पेंस को भी नहीं बख्शा और उन्हें कमजोर नेता बताया, अपने ही वाइस प्रेसिडेंट को। खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने ट्रंप समर्थित इस हंगामे से दूरी बना ली और इस हंगामे को शर्मनाक बताया है। ट्रंप के एक पुराने साथी और आर्कनसास से सेनेटर टॉम कॉटन ने कहा कि बहुत हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप को चुनावी रिजल्ट स्वीकार करना चाहिए, अमेरिकी जनता को गुमराह करने से बचना चाहिए और इस हिंसा की भर्त्सना करनी चाहिए। सीनियर रिपब्लिकन लीडर लिज चेनी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रपति ने ही यह हिंसक भीड़ बुलाई, उस भीड़ को भड़काया और फिर उस भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने ही ये सारी आग लगाई है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कैपिटल पर हिंसा और हंगामे के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। 60 के दशक में जब अमेरिकी युवा नेता जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने अपने इनॉग्रल एड्रेस में देश प्रेम के संदर्भ में नागरिक और उसके कर्तव्यों की एक बहुत मार्के वाली बात कही थी, जो बात आज भी तमाम संदर्भों में कोट की जाती है। उन्होंने कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। लेकिन ट्रंप ने 4 साल में जो किया वो उनका देश प्रेम तो कतई नहीं था, बल्कि खुद से प्रेम, नार्सिसिज्म के हद तक वाला प्रेम था। और फिर अपने हिंसक समर्थकों का कैपिटल बिल्डिंग के घेराव के लिए जत्था भेजकर जो ट्रंप ने किया, उससे कैनेडी की आत्मा को भी भारी चोट पहुंची होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गारंटी से कह सकता हूं ट्रंप पर इसका कोई असर नहीं हुआ होगा, क्योंकि देशभक्त तो देश से प्यार करता है, मगर ट्रंप तो खुद को ही देश मानने का भ्रम पाल चुके थे। उनके कई भ्रमों में से एक ये भी था, वो मानने लगे थे कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स जिसे भ्रम हो चुका था कि उसके आने से पहले देश का बेड़ा गर्क हो चुका था, देश पाताल लोक में जा चुका था, लोग बेईमान और भ्रष्ट हो चुके थे, चारों तरफ गरीबी, लाचारी और नाइंसाफी थी। 4 साल पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो ट्रंप को यह भ्रम था कि वो अमेरिका को सुधारने आए हैं। अब वो अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। ट्रंप अमेरिका की जनता से फिर 4 साल का समय मांग रहे थे, लेकिन 4 साल में उनकी करतूतों को देखते हुए अमेरिका की जनता ने उनकी तबीयत ही सुधार दी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनके नाम पर कांग्रेस ने आज मोहर लगा दी, उन्होंने इस हिंसा को लेकर कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। बाइडेन ने कहा कि कैपिटल पर हमला केवल
उपद्रवियों का काम नहीं, ये इंसरेक्शन है दैट बॉर्डर्स ऑन सेडिशन, यानी सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह, एक ऐसा काम जो देशद्रोह के करीब है। कैपिटल पर उपद्रवी क्यों पहुंचे, क्यों हिंसा हुई, ऐसा आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद आज अपने नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के नाम पर मुहर लगाने वाली थी, यानी आज पूरी चुनावी प्रक्रिया का पटाक्षेप था। जो बाइडेन जीत चुके थे, अमेरिकी संसद को अब उस प्रक्रिया पर मुहर लगानी थी। अमेरिकी कांग्रेस का ठप्पा अगर जो बाइडेन की जीत पर लगता तो इसका मतलब यह भी था कि डोनाल्ड ट्रंप एक हारा हुआ राष्ट्रपति है। लेकिन ट्रंप को यह बात चुभती रही, सालती रही कि वो चुनाव हार चुके हैं। झूठ और फेक न्यूज के बादशाह को आखिर सच्चाई इतनी जल्दी हजम कैसे हो सकती थी भला? कैपिटल पर उपद्रवियों का हमला तोड़फोड़ इसलिए भी हुआ क्योंकि एक शख्स जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, जो पिछले 4 साल से अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उन्हें लगता है अमेरिकी जनता का असली नुमाइंदा वही है, क्योंकि 4 साल तक वो विपक्ष को एंटी नेशनल मानकर बैठे थे, अपने समर्थकों को ही सच्चा देशभक्त मानते थे, वो समर्थक जो कैपिटल पर हंगामा करने पहुंच गए थे। ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल का कुल जमा यह रहा कि उन्होंने समाज में नफरत बांटी, समाज में दीवारें खड़ी की और एथनिक नेशनलिज्म का परचम लहराया, झूठ का व्यापार किया। न तो सबके साथ रहे, न सबका विश्वास जीत पाए। वो आज भी सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे कि वो चुनाव हार चुके हैं। इसलिए भी जाते जाते भी उन्होंने बता दिया what he can do for the country, जब उनके हजारों समर्थक उनके नाम के झंडे बैनर के साथ उस ऐतिहासिक कैपिटल बिल्डिंग पर टूट पड़े, उसका घेराव कर लिया, अंदर घुस गए। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप ने लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह ही कब की, और ना ही उन्हें देश के सेक्युलर संविधान के मूल्यों की रक्षा करने की चिंता रही। इसलिए संसद का घेराव करने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों को भी भड़का दिया कि उनका नेता ट्रंप हारा नहीं, जीता है। ट्रंप की इस करतूत से उनके अपने रिपब्लिकन पार्टी के सांसद मित्र सेनेटर रिचर्ड बर्र ने कहा कि इस हिंसा के लिए ट्रंप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो ही इस रिजल्ट को लेकर बेसिर पैर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताते रहे अपने समर्थकों को। हार के भी बताते रहे, वो तो जीत चुके हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मूल में, उसके फाउंडेशन में सिर्फ झूठ है, सिर्फ झूठ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ट्रंप ने झूठ का माया जाल फैला दिया था और उस झूठ तंत्र को वो लोकतंत्र बताते रहे। कैपिटल की घटना से साफ है कि उस माया जाल में ट्रंप खुद फंसे नजर आए। जाते जाते भी डोनाल्ड ट्रंप केवल हिंसक भीड़ का साथ और विश्वास जीत पाए, केवल हिंसक भीड़ का। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या कैपिटल पर हिंसा के लिए, हंगामे के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।